बिहार में चुनाव है और पार्टियां सारी तैयार है। एनडीए एक तरफ चल रही है जेडीयू के साथ, तो वहीं दूसरी तरफ महागठबंधन भी पूरी जोर लगाकर अपनी तैयारियों में जुटी है, लेकिन अकेले चल रही है चिराग पासवान की एलजेपी। इस बीच ओपिनियन पोल भी आने शुरू हो गए हैं और ओपिनियन पोल बहुत ज्यादा कुछ कह रहे हैं और इससे कहीं ना कहीं एक पार्टी को फायदा तो हो रहा है, लेकिन दूसरी ऐसी भी पार्टियां हैं जिनको बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा है। अगर हम बात करें एनडीए की, तो आज तक और सीएसडीएस की जो ओपिनियन पोल है उसके मुताबिक एनडीए को मिल सकती है 133 से 143 सीटें, वहीं महागठबंधन को मिल सकती है 88 से लेकर 98 सीटें। अगर बात करें एलजेपी की, तो 2 से 6 सीटों पर ही एलजेपी यहां पर सिमट सकती है। इस वक्त हमारे साथ मैनेजिंग एडिटर मिलिंद खांडेकर यहां पर मौजूद है। सर, अगर हम बात करें बिहार की, एनडीए को तो सीटें मिल रही हैं 133 से 143 के बीच, लेकिन क्या लगता है कि ये एग्जैक्ट फिगर रह सकता है? अभी जनता के मूड में क्या है? देखिए आशीष, अभी जो आज का आंकड़ा है उसमें तो ये बात स्पष्ट है कि एनडीए को एक एडवांटेज है, वो बहुमत से आगे है। 122 सीटों पर बहुमत है। 243 का सदन है बिहार का और 122 सीटें जो हैं वो चाहिए बहुमत के लिए। तो एनडीए को जो ये सर्वे के मुताबिक कहा गया कि 133 से 143 सीटें मिल सकती है, 133 से 143 तक। लेकिन इसमें एक पेच है और वो एनडीए के लिए बहुत अच्छी खबर नहीं है। पेच ये है कि ये सर्वे ये कहता है कि जो 10 में से एक व्यक्ति है जिनको सर्वे किया गया था, उन्होंने अभी तक ये तय नहीं किया है कि किसको वोट डालना है। और जिन लोगों ने तय किया है कि किसको वोट डालना है, जिन्होंने सर्वे में बता दिया कि हमको इसको वोट डालना है, उनमें भी 7 में से एक व्यक्ति ऐसा है जो ये कह रहा है कि मेरा मन बदल सकता है। तो मन बदलने में अभी बहुत समय है। 28 तारीख को पहला मतदान है और 7 तारीख को आखिरी मतदान है, 7 नवंबर को। मतलब अगले 17 दिन में ये जो इनका मन अभी तक डोल रहा है, जिन्होंने तय नहीं किया है, वो अगर अपना मन महागठबंधन की तरफ कर लेते हैं या एनडीए के खिलाफ कर लेते हैं, तो ये जो अभी गैप दिख रहा है कि 133 से 143 जो सीटें मिलती दिख रही है एनडीए को, ये घट सकती है। और महागठबंधन का जो आपने आंकड़ा नहीं बताया, जो कि आरजेडी और कांग्रेस और सीपीआईएम सीपीएम है, इनको 88 से 98 या 98 सीटें मिलने का अनुमान है। तो कहने का मतलब ये है कि जिन मतदाताओं ने अब तक तय नहीं किया है कि किसको वोट डालना है, और वो अगर अपना वोट महागठबंधन को या आरजेडी को डालने का फैसला कर सकते हैं, तो बाजी पलट सकती है। तो एलजेपी का हम बात करते हैं। एलजेपी अलग तो चल बैठी है। एलजेपी ये कह रही है कि हम बिहार में बीजेपी के साथ है, लेकिन एनडीए के माफ कीजिएगा, आरजे जेडीयू के साथ नहीं है। लेकिन यहाँ पर फायदा तो दिख नहीं रहा है अगर हम बात करें एलजेपी को, चिराग पासवान की। तो देखिए, ये बात बिल्कुल साफ है कि एलजेपी को कोई फायदा नहीं हो रहा है। जो इस सर्वे का अनुमान है कि उसको सिर्फ 2 से 6 सीटें मिलेंगी, जो कि वो अगर 143 सीटों पर लड़ने की बात कर रही है, तो उसका मुकाबले उसको बिल्कुल ही कम सीटें मिल रही, 2 से 6 सीटें, मतलब बिल्कुल गिनी चुनी सीटें मिल रही है। लेकिन इसमें एक बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो उसको वोटों का प्रतिशत है, वो 6% वोट लेके जा रहे हैं। और एनडीए को अभी जो वोट मिल रहे हैं इस सर्वे के मुताबिक, वो है 38%। और जो महागठबंधन है उनको मिल रहे हैं 32%। यानी महागठबंधन और एनडीए में अगर अंतर है तो सिर्फ 6% वोटों का। और 6% वोट इसके अलावा एलजेपी के पास ले जा रहे हैं। मान लीजिए अगर एलजेपी एनडीए के साथ रहते, तो जो अंतर है दोनों के बीच का, विपक्ष और एनडीए के बीच का, वो 12% हो जाता है। यानी एकदम थंपिंग मेजोरिटी, एक बहुत बड़ा बहुमत एनडीए को मिलना तय था, जैसा कि इस चुनाव से पहले माना जा रहा था कि कोई मुकाबला ही नहीं होने वाला है। तो एलजेपी को खुद अपना का तो फायदा नहीं हो रहा है, उसको सीटें नहीं मिल रही है, लेकिन कहीं ना कहीं वो एनडीए को नुकसान पहुंचा रही है। और ये मैच अगर ये टाइट होता है, तो उसमें एलजेपी की एक बहुत बड़ी भूमिका होगी। अगर हम बात करें एनडीए की, तो इस एनडीए में खुद मांझी भी मौजूद हैं और मांझी का इतिहास भी हमने पहले भी देखा है कि वो कब पलटी मार जाए। तो जो अभी वाली सीट है उस हिसाब से बीजेपी और एनडीए के लिए तो खतरे वाली बात है कि मांझी का कब मूड पलट जाए, ये भी किसी ने सोचा नहीं है। नहीं, ये तो मैंने कहा ना कि बार बार ये बात कही जा रही है कि बिहार में चुनाव अभी 10 नवंबर को जब नतीजे आ जाएंगे उसके बाद शुरू होगा। यानी अगर हंग हाउस आया या बहुत क्लोज मामला रहा, कोई भी किधर भी पलट सकता है। लोग ये भी कह रहे हैं कि जेडीयू और आरजेडी भी साथ हो सकते हैं, इसलिए बीजेपी बार बार कह रही है कि नीतीश कुमार ही हमारे मुख्यमंत्री होंगे। ये बात जो बार बार कही जा रही है उसका कारण यही है कि जो 10 नवंबर को नतीजे आएंगे और अगर वो क्लोज रहे, तो हर एक पार्टी जिसके पास 1 सीट है, 2 सीट है, 10 सीट है, वो हर पार्टी महत्वपूर्ण हो जाएगी। इसलिए अभी तो कुल मिलाकर सिर्फ इतना ही कहा जा सकता है कि अगर क्रिकेट की भाषा में कहा जाए कि ये मैच अब बहुत क्लोज हो गया है। बात करते हैं नीतीश कुमार की। नीतीश के खिलाफ बिहार में कई जगह ऐसी भी खबरें आई कि नीतीश को लेकर नाराजगी है, खास करके अगर हम पिछले साल की बात करें, जब चमकी बुखार का मामला आया था तब भी नीतीश को लेकर काफी ज्यादा नाराजगी थी लोगों में।
इस वक्त कोरोना काल में भी देखने को मिला। तो अगर हम बात करें नीतीश की, तो मुख्यमंत्री पद की अगर बात करते हैं हम, कौन ज्यादा वहां पर है, तो इसमें नीतीश कुमार पहले नंबर पर है 31% के साथ। बात करें आरजेडी के तेजस्वी यादव की, तो 27% है, और चिराग पासवान है तीसरे नंबर पर 5% के साथ। तो यहां पर भी तेजस्वी और नीतीश के बीच में गैप तो बहुत ही कम है। जी, 4% का गैप। अगर जिस तरह से नीतीश कुमार ने पिछले 15 साल से राज किया है बिहार पे, और जो उनकी लोकप्रियता थी, जिनके नाम पर लोग वोट डालते थे, और तेजस्वी या जो लालू प्रसाद यादव के बेटे, जिनको एनडीए कहता है कि जंगल राज का एक प्रतीक है, तो ये 4% का अंतर बहुत ही कम है। 31% नीतीश कुमार के लिए और 27% पसंद तेजस्वी के लिए, ये एनडीए के लिए और नीतीश कुमार के लिए सचमुच में खतरे की घंटी की कैप। अभी मैंने कहा ना कि कुछ मतदाताओं ने अभी भी अपना मन नहीं बनाया है, तो ये अंतर जो है ये और कम हो सकता है। और आमतौर पर सर्वे में हम ये देखते हैं कि जो मुख्यमंत्री रहता है उसकी पॉपुलैरिटी थोड़ी ज़्यादा होती है बजाय कि किसी विपक्ष के, पर ये गैप कम होना ये चिंता की बात है एनडीए के लिए, जेडीयू के लिए और खुद नीतीश कुमार के लिए। अगर हम नीतीश सरकार की नाराजगी की बात करें, तो एक सवाल ये भी था कि क्या बिहार की जनता नीतीश कुमार के काम से संतुष्ट है और दोबारा मौका देना चाहती है? इसमें जो आंकड़े आए हैं उसमें 43% लोगों ने कहा है कि वो दोबारा मौका नहीं देना चाहती है नीतीश कुमार को, और 38% ऐसे लोग हैं जो कहना चाह रहे हैं कि हाँ, दोबारा मौका मिलना चाहिए। देखिए, ये जो आंकड़ा है ये बहुत महत्वपूर्ण आंकड़ा है, क्योंकि बार-बार हम सुनते आ रहे हैं, जो रिपोर्टर्स गए हैं बिहार में, लोग बार-बार ये कह रहे हैं कि लोग नीतीश कुमार से इस बार बहुत नाराज़ हैं। नरेंद्र मोदी से वो उतने नाराज़ नहीं जितने कि वो नीतीश कुमार से नाराज़ हैं। तो ये सर्वे उसका एक तरह से नमूना पेश कर रहा है, क्योंकि 2010 के चुनाव में और 2015 के चुनाव में जब लोगों से यही सवाल पूछा गया था कि क्या वो नीतीश कुमार की सरकार को दोबारा चुनना चाहते हैं, तो 77 से 80% लोग ये कह रहे थे कि हाँ, हम दोबारा चुनना चाहते हैं। लेकिन 2020 में ये आंकड़ा घटकर रह गया है सिर्फ 52%। और जो लोग नहीं चाहते हैं, वो ऐसे लोग हैं जो कि दोबारा नहीं चुने, वो लोग अब उनकी आंकड़ा बढ़ गया है। तो ये बात जो बार बार कही जा रही है, वो इस सर्वे में इस पर मोहर लगती है कि नीतीश कुमार के प्रति नाराजगी बढ़ रही है बिहार में। अच्छा, इसकी पुष्टि एक हमारे और सवाल था, उसमें ये पूछा गया था कि क्या नीतीश कुमार के सरकार के कामकाज से संतुष्टि है? तो इसकी भी जो संख्या है वो घटकर 52% आ गई है। अगर हम पहले बात करें 2015 की, तो 2015 में 80% लोग थे जो संतुष्ट थे, लेकिन अब ये आंकड़ा आ गया है 52% पर। जी, जी, मैंने वो जो पहले वाला आंकड़ा बताया था, दरअसल वो मैंने गलत बताया था कि जो लोग संतुष्ट थे, जो आप कह रहे हैं, वो 80 और 77% पे थे और वो घटकर 52% रह गए। और जो दूसरा आंकड़ा था कि जो लोग चाहते हैं कि सरकार दोबारा चुन के आए, उनकी संख्या कम है, बजाय उनके कि जो चुनकर नहीं आने के पक्ष में है। 44% लोग चाहते हैं कि दोबारा नीतीश को नहीं मौका मिलना चाहिए और 38% लोग चाहते हैं कि उनको मौका मिलना चाहिए। तो कुल मिलाकर अगर आप ये दोनों ही सवालों के जवाब देखेंगे, तो ये साफ झलक रहा है कि लोग नीतीश कुमार की सरकार से संतुष्ट नहीं है, नंबर एक। और नंबर दो बात यह है कि वो अगर संतुष्ट है या नहीं भी है, तब भी वो दोबारा, ज़्यादातर लोग चाहते हैं कि उनको दोबारा मौका ना मिले। तो क्या ये कहा जा सकता है कि बीजेपी ने शायद इस बार गलत फैसला ले लिया है नीतीश कुमार को अपना चेहरा बताकर? नहीं, देखिए, कोई चारा नहीं है, क्योंकि नीतीश कुमार अभी भी, हम हमारे जो सर्वे में भी निकल कर आ रहा है कि 31% लोग, जो सबसे ज़्यादा लोग हैं, वो नीतीश कुमार को पसंद करते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं ये जो एलजेपी या लोक जनशक्ति पार्टी का अलग होना है, ये शायद गेम चेंजर हो सकता है, क्योंकि लोक जनशक्ति पार्टी इस बात का ज़्यादा प्रचार कर रही है। जो लोगों के अंदर एक भावना थी कि नीतीश के प्रति नाराज़गी है, उसको व्यक्त करने के लिए बार बार चिराग पासवान ये कह रहे हैं कि हमको नीतीश कुमार से कोई मतलब नहीं है, हमको वो मुख्यमंत्री नहीं चाहिए, हमको बीजेपी से बैर नहीं है, हमको नीतीश को हटाना है। तो ये बात जो मुझे लगता है कि एलजेपी का एनडीए से अलग होना, इसका शायद जो प्रभाव है, ये हमें आने वाले दिनों में देखने मिल सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया। तो कुल मिलाकर नवंबर में ये साफ हो जाएगा कि इस बार की दिवाली किसकी अच्छी बीतने वाली है और कौन इस दिवाली पर मायूस होने वाला है।